ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इस वीक में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तो निफ्टी में इस चैनल में अभी अपसाइड मूवमेंट चल रहा था हमारा, और इस चैनल का देखिए ब्रेक डाउन हो चुका है। निफ्टी में एग्जैक्टली इस चैनल का ब्रेक डाउन हो गया है, और अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसका ब्रेक डाउन और रीटेस्ट फिर नीचे की तरफ ये मार्केट यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है। तो क्या हम मान लें कि अब हम इसमें बियरिश रैली के लिए तैयार हो गए हैं? हाँ, हम ये मान सकते हैं। अगर ये इस कैंडल का लो ब्रेक होता है 18,650 के नीचे, अगर कल की कैंडल क्लोजिंग होती है तो हम 18,400 तक का इस वीक में लेवल मान के चल सकते हैं। देखिए, दो जोन का ब्रेक डाउन हुआ है। एक ये जो हमने टेम्परेरी जोन बनाया था, इस जोन का भी ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल गया है। तो ब्रेक डाउन रीटेस्ट दोनों कंफर्म्ड है। अब यहाँ से अगर नीचे की तरफ निफ्टी निकलती है तो हमें इस वीक में 18,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाती है तो हम कैसे प्लानिंग करें? तो उसके लिए हम इसका एक जोन यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ पे अगर साइडवेज हो, और फिर उसके ब्रेकआउट पे हम 18,900, 19,000 और नीचे की तरफ फिर अगर निकलती है तो 18,400 का हम इस वीक में टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। देखिए, चांसेस तो इसमें बन रहे हैं कि 18,400 तक के लेवल हम इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। 18,400 अगर तेज फॉल हमें देखने को मिला तो 18,200, 100 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अप साइड के चांसेस कम हैं। लेकिन होता क्या है कई बार कि जो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है वो कई बार फेक निकल जाता है और फिर यहाँ से रिवर्सल भी हो जाता है। तो उसके लिए भी आप सभी तैयार रहेंगे। आगे आने वाले दिनों में कुछ दिन हमें साइडवेज देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक शॉर्ट फॉल तेज हमें देखने को मिल सकता है। अप साइड के मूवमेंट कम है, लेकिन तैयार हमें उसके लिए भी रहना है। तैयार किस तरह से रहेंगे कि अगर ये 18,800, 18,900 का लेवल ब्रेकआउट होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम 19,000, 19,100 तक के लेवल प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, अप साइड में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट देखिए, टारगेट के लिए आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लेंगे, और इस ट्रेंड लाइन को भी आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। कैसे? इसे करेंगे आप थोड़ा सा एक्सटेंड ऐसे। ठीक है, इसे आपने एक्सटेंड कर लिया, इसे एक्सटेंड कर लिया। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है 18,900 का, तो फिर हमें आने वाले दिनों में 19,000, 19,100, 200, 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद से हम बात करेंगे किसकी? बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में इस वीक में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। निफ्टी में तो ब्रेक डाउन प्रॉपर हो चुका है और नीचे की तरफ निकल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी का ब्रेक डाउन तो हुआ था बहुत पहले ही, लेकिन ब्रेक डाउन के बाद ये यहाँ पे रुक रही है। और रुकने के बाद देखिए मूवमेंट, ये चीज़ एक नोटिस करने वाली है कि इसमें मूवमेंट किस तरह की हुई है। यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड गई, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ तेज़ी से निकली। यहाँ से देखिए तेज़ी, फिर यहाँ पे अपसाइड, फिर यहाँ से डाउन साइड, फिर यहाँ से अप साइड, फिर यहाँ से डाउन साइड। तो ध्यान से देखा जाए तो लोअर लोज बनाते हुए निकल रही है, एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। लेकिन अगर बाय द वे इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, यानी 4400 के ऊपर, 44,100 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो हमें इस वीक में 44,800, 45,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर 42,900, ठीक है, 42,900 तक के लेवल हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इस लेवल को, ठीक है, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा कि कहाँ तक के लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं। ठीक है, और ये जो जोन था हमारा, इस जोन को आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, इस जोन को एक्सटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जोन ही बताएगा कि आने वाले दिनों में अगर अपसाइड निकलता है तो हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे एक्सपेक्टेड टारगेट अलग बात होती है और एक कंफर्म टारगेट अलग बात होती है। तो हमें टारगेट कंफर्म करके रखना है। एक और लेवल आप ड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट का, ठीक है, वो कौन सा रहेगा? वो हमारा रहेगा इसका, ये जो टॉप है हमारा, ये हमारा एक और सपोर्ट का लेवल है कि अगर इसके नीचे फर्दर ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है तो फिर हमें 42,600, 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये भी आप ड्रॉ करके अपने चार्ट पे रखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर चलते हैं। फिन निफ्टी के अंदर देखिए, फिन निफ्टी के अंदर अलग ही गेम हो रही है। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी बार बार नीचे की तरफ निकल रही है, लेकिन फिन निफ्टी लगातार न्यू हाइज बनाते हुए जा रही है। ये देखिए, यहाँ देखिए, पहले मार्केट ने इसका हाई लगाया, फिर उसके बाद से इससे ऊपर, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ पे। लेकिन दिक्कत क्या है?
दिक्कत ये है कि फिन निफ्टी को किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर फिन निफ्टी को बैंक निफ्टी या निफ्टी ज़रा भी सपोर्ट कर दे तो ये मुझे लगता है कि 20,000 तक के लेवल हमें देखने को इसमें आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए टारगेट भी अभी ब्रेकडाउन के बाद भी जैसे अपसाइड निकल रही है तो टारगेट हमें 20,000 तक का 19,900 20,000 तक के देखने को, ये प्लानिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे कि ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। चलिए फिर भी बात करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ से ये अपसाइड इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ये नीचे आके इस लेवल को रीटेस्ट कर रही है, ठीक है। अगर यहाँ से ये अपसाइड निकलती है, ये 19,700 का हाई तोड़ती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हमें 20,000 तक के लेवल आप प्लान करके आराम से इस पर चल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक का रीटेस्ट सस्टेन नहीं होता है और नीचे की तरफ दोबारा निकलती है तो फिर 19,200 और 19,200 के नीचे सस्टेन करने पे आपको 19,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से आप प्लानिंग करके इसमें चल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस लेवल को जो है, इस ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड कर लें, क्योंकि यही आने वाले दिनों में आपको आपका टारगेट बताएगी कि आने वाले दिनों में आपको टारगेट कहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों की एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है कि इस वीक में इसमें हमें किस तरह की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये किया हुआ एफर्ट एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बातें जो पसंद नहीं आती हैं या आपके मन में कोई सवाल है किसी प्रकार का भी, तो आप कमेंट में बताएं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आके हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारा चैनल ऑलवेज ओपन है, ठीक है। और पर्सनली मैं खुद आपके सवालों के जवाब दूंगा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल है तो, ठीक है। और लाइक करना वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।